नर्मदे हर। कल रात्रि का विश्राम भीकमपुर गांव में हुआ था। ऐसी कोई स्थान नहीं थी विश्राम करने की। मार्केट में एक छोटा सा शिव मंदिर था, वहीं पर आसन लगाया, रात्रि विश्राम किया। सब दुकानें बंद हो गई, किराने की दुकान थी और सब मार्केट थे। बंद हो जाने के बाद वहाँ विश्राम किया रात्रि में। सुबह उठे, वहाँ से चाय वगैरह लेने के बाद में बीच में अभी एक छोटा सा आश्रम था, उसी आश्रम में विश्राम किया। वहाँ से अभी निकल पड़े हैं। 3 बज रहा है। विश्राम घाट बोल करके कोई स्थान है, वहीं रात्रि विश्राम होगी। अभी एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को पार करके ऊपर आया हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं। आज फ़ोन भी किया था, कर्नाटक के कोई महात्मा थे, वो भी परिक्रमा के लिए तैयार हुए हैं आने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई भूल भुलैया रास्ता है, वहाँ आदमी भटक जाता है। देखिए, माँ की परिक्रमा ऐसी है कि परिक्रमा उठाने के बाद सिर्फ मैया का ध्यान करके ही चलना चाहिए। आज तक ऐसा मैं अकेला परिक्रमा कर रहा हूँ, बीच में मिल जाते हैं कोई तो उनके साथ नर्मदे हर कर लेता हूँ, नहीं तो परिक्रमा ऐसे अकेले। आज भी अभी भी अकेला हूँ। तो मार्ग में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं है जिससे कि परेशानी हो। अगर बाई चांस ऐसा कोई रास्ता, ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पगडंडी वाले हो, 3-4 पगडंडियाँ बनी हुई हैं, अब कहाँ से किसको जाना है नहीं जाना है ये समझ नहीं आता। या तो झंडे भी नहीं लगी रहती है या तीर का निशान नहीं बना होता है। तो वहाँ 1 मिनट 2 मिनट खड़े होकर नर्मदे हर का अगर आप जाप करेंगे ज़ोर ज़ोर से, तो कोई न कोई कुछ दूरी से आकर के बोलेगा, बाबा ये रास्ता नहीं वो रास्ता है, उस रास्ते से जाइए। ये पक्का मेरा अनुभव है और मैं बहुत बार ऐसा देख चुका हूँ, बहुत बार भटक चुका हूँ, लेकिन कोई दिकदारी नहीं है। जहाँ नर्मदे हर का जयकारा लगाया, कोई न कोई आकर के, बाबा ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता से आप जाइए। फिर वही रास्ता पकड़ लेता हूँ और चला जाता हूँ। नर्मदा परिक्रमा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नर्मदा परिक्रमा के लिए 1-2 जोड़े कपड़े, एक चद्दर, एक कमंडल, एक दंड और 10-12 हाथ की एक रस्सी ले लेना चाहिए, ताकि स्नान ध्यान करने के बाद में कपड़े को सुखाने के लिए बहुत सी ऐसी स्थान आते हैं जहाँ पर कि कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिलती। मैंने भी 2-1 बार झाड़ियों को ऊपर रख के सुखाई थी। उसके बाद मोटा मोटी कोई शहर आया तो वहाँ से मैंने रस्सी खरीद ली। एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद और किसी चीज़ की ही ज़रूरत नहीं। माँ सब पूरा करती है, साक्षात माँ साथ चलती है। दिल और दिमाग माँ के ऊपर अर्पण कर दे और परिक्रमा करते रहे, सारा दिन चले, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे हर करते करते आराम से परिक्रमा पूरी हो जाएगी। आज करीबन 3रा महीना लगने वाला है, 2-1 रोज बाकी है 3रा महीना लगने में। मैं कलकत्ते का हूँ, अकेला ही घर से आया हूँ, अकेला ही परिक्रमा कर रहा हूँ। आज तक कभी भी किसी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं। अब परिक्रमा का नियम है भिक्षा मांगने की, तपस्या है। परिक्रमा एक तपस्या है। इस तपस्या में भिक्षा मांगने के भी प्रधान है। मैंने भी 4-5 गांव जहां ज़रूरत पड़ती है वहां भिक्षा मांगता हूं। कहीं कहीं पर अन्य क्षेत्र नहीं होते हैं, वहां पर सदाव्रत होती है। जैसे कि आज से 1 हफ्ता पहले एक गाँव में रुका था, वहां पर न कोई बनाने वाला था न खिलाने वाला। तो 5-7 परिक्रमावासी थे हम लोग। तो हम और एक परिक्रमावासी निकले, एक गांव में गए। एक मैया को बोला, मैया मुझे भोजन प्रसाद के लिए कुछ सामग्री चाहिए।
उन्होंने आटा दी, नमक दिया, टमाटर दिया, मिर्ची दी, थोड़ी सब्ज़ी उनके घर में बनी थी, सब्ज़ी भी दी। हम लोगों ने यहाँ कंडा बोलते हैं, गोईठा हम लोग बोलते हैं, कंडा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वहाँ पर आग लगाई, वहाँ पर बाटी बनाई जिसको कि लिट्टी जैसा बोलते हैं, गोल गोल बाटी बनाई, टमाटर और बैगन को उसी में पकाया। उसके बाद उसको बना करके वहाँ भोजन प्रसाद पाया सभी लोगों ने, फिर वहाँ से निकले। इस तरह की परिक्रमा मार्ग में किसी तरह की कभी भी आज तक परेशानी नहीं हुई। कल रात को मैं जहाँ सोया था, एक भी सड़क के किनारे एक छोटा सा 4 फुट बाई 6 फुट का जगह होगा, 4 फुट भी नहीं था, छोटा सा मंदिर के सामने अपना आसन लगाया, सब दुकानें बंद हो गई। उसके बाद आराम से सो गया। सुबह 4 बजे उठे, स्नान ध्यान किया, पूजा की, उसके बाद आज परिक्रमा में फिर निकल गए। नर्मदे हर। इसी तरह की जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगी। अगर कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, पूछने की ज़रूरत हो, तो मैं कुछ वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ, ताकि इससे आप लोगों की जानकारी मिल सके। जो पूछना चाहते हैं आप लोग, वो फ़ोन कर के शाम का वक्त, क्या कि सुबह में तो परिक्रमा में लगे रहते हैं, समय नहीं मिलता है फ़ोन रिसीव करने के लिए। शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद आराम से बात करके पूछ सकते हैं। ऐसे माँ नर्मदा की परिक्रमा में एक अलग ही अनुभूति होती है। हर रोज़ एक नई अनुभूति, नया गांव, नया लोग, नए शहर, नए परिक्रमावासी मिलते रहते हैं। बहुत प्रकार के अनुभव होती है, संत महात्माओं का दर्शन होते हैं। बहुत से ऐसे संत मिले कि जो पहाड़ों पर बैठे बैठे इंतज़ार करते हैं कि कोई परिक्रमावासी आए तो उनका दर्शन करूं। 70-80 साल के उम्र के संत महात्मा मिले, जो कि एक चद्दर लपेटे हुए पहाड़ों के ऊपर बैठे हैं। बोलते हैं, बाबा आओ चाय पी लो बाबा। और कहते हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ कि परिक्रमावासी आए उनका दर्शन करूँ। मैया की इतनी बड़ी महिमा है कि आज मैया ने हर परिक्रमावासी को ऐसा बना दिया कि बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी हैं, सब पैर छूने के लिए ललायत रहते हैं। पैर छूते हैं, माथा टेकते हैं, नर्मदे हर कहते हैं। सुबह किसी गांव से निकलो तो वहाँ की माँ बहनें अपने काम में लगी हुई रहती है, फिर भी कोई झाड़ू पोछन करता है, फिर भी नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर महाराज का जयकारा लगते ही रहता है। नर्मदे हर आगे के लिए बढ़ना है। अभी पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ बैठा हूँ अकेला। विश्राम पहाड़ी था, उसको पार करने का बाद अभी थोड़ा यहाँ विश्राम किया, थोड़ा पानी किया। अब उसके बाद यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करूँगा। विश्राम घाट बोल करके कोई स्थान है, वहाँ कोई संत महात्मा रहते हैं, वहीं पर रात्रि विश्राम होगी शायद मैया की कृपा से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये बंजर गांव है। बिछिया से निकले, शाम 6 बज रहा है। अभी रात का विश्राम यही करेंगे, कल बड़गांव के लिए निकलेंगे। नर्मदे हर। ये दर्शन कीजिए आप लोग भी। जय हो वीर हनुमान। ओम श्री हनुमंते नमः। जय श्री शंभु भोलेनाथ। जय हो प्रभु।
ये आश्रम है, रात को यहीं पर विश्राम करेंगे। ये आश्रम नर्मदे हर, रात्रि विश्राम यहीं पर होगा। महाराज जी यहाँ पर सेवा, नर्मदे हर प्रभु।